हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमेशा फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना क्यों चाहिए। इफ़ यू आर इन ए स्पिरिचुअल जर्नी देन यू शुड हैव दिस वर्च्यू दैट आपको हमेशा माफ़ करना है सबको, जो आपका शत्रु है, आपका मित्र है, हर किसी को जो आपके साथ बहुत बड़ा गलतफ़हमी किया है, बहुत दुख पहुंचाया है आपको, उसे भी माफ़ करना है सबको। क्योंकि आप जो कोई पर्सन अगर आपको दुख देता है और उस बोझ को आप लेके घूमते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसे जब आप सोचते रहते हो तो क्या होता है, आप दुख में रहते हो, दुख में चले जाते हो और उसी तरह की इंटेंशन वाला पर्सन, उसी तरह की सिचुएशन बार बार आप अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बार बार चलता रहता है और जो हम हमेशा सोचते हैं वही चीज़ आपको आपके साथ होने लगता है। मानो कोई ट्रॉमा आपके अंदर है और वो ट्रॉमा लेके आप घूम रहे हो, आपको लग रहा है मैं तो बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मेरा कोई गलती नहीं था, मैं बहुत ईमानदार हूँ, उसने मेरे साथ गलत किया, वो गलत है। आप जो बार बार सोचते हो, इससे क्या होता है, हाँ, माना आप अच्छे हो, गलत है, पर आपका इसमें लॉस है, क्योंकि आप उस नेगेटिव सिचुएशन एंड नेगेटिव पीपल को अपने लाइफ दोबारा आप इनवाइट कर रहे हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे बुला रहे हैं, बार बार उसी तरह की सिचुएशन को क्रिएट आप खुद कर रहे हो। फिर आपको लगने लगता है ये भी धोखा दिया, वो भी धोखा दिया, ये भी झूठ बोला, वो भी हर्ट किया, सब गलत है, पूरी दुनिया गलत है। आपको ऐसे लगने लगता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इस दुनिया में अच्छे इंसान भी है, बुरे इंसान भी है, और ऐसा भी होता है बुरे इंसान भी किसी न किसी के साथ अच्छा करता है। तो आप उस अच्छे इंसान, अच्छे व्यवहार, अच्छे सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हो अगर वो ट्रॉमा आप हील कर रहे हो। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा सबको माफ़ करो, क्योंकि अगर आप खुद का भला चाहते हो तो किसी का दिया हुआ दुख आपके सर पर बोझ लेकर आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। उसको माफ़ कर दो, खुद को भी माफ़ करो, और उस सिचुएशन से आपने जो सीखा उसको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते रहो लाइफ में, ताकि वो सेम गलती आप दोबारा ना करो। एंड वो एक्सपीरियंस आपके लिए ज़रूरी था, वो पब्लिक या फिर वो सिचुएशन नहीं, आपके लिए ज़रूरी था वो एक्सपीरियंस। क्योंकि हम यहाँ इवॉल्व होने आए हैं, हमें और ज़्यादा एडुकेटेड होना है। बस किताबों के पन्ने में 2-4 लाइन पढ़ लिए उससे कोई एडुकेटेड नहीं होता, जो कि हमारा वास्तव लाइफ हमें देता है। तो उसी से सीख कर आपको आगे बढ़ना है, औरों को भी सिखाना है ये चीज़। आपको उस इंसान, उस सिचुएशन को लेट गो करके, उन्हें माफ़ करके छोड़ देना है, उस एक्सपीरियंस को साथ रखना है एंड आगे बढ़ते रहना है, और ख़ुद को भी माफ़ कर देना है कि मैंने उस गलती को एक्सेप्ट किया था, मैंने उस दुख को एक्सेप्ट किया था, तो मैं उसे रिटर्न कर दे रहा हूँ। मैं अब से कोई भी मुझे अगर दुख दर्द देगा तो मैं उसे ना सहूँगा और ना ही उसे अपने सोल में समाऊँगा। मैं बस ऐसे सुनूँगा और उसे लेट गो कर दूँगा। तो अगर कोई स्टैंड भी लेना पड़े तो भी मैं लूँगा। बस ऐसी खुद को इसी तरह की एक्सेप्टेंस में खुद को लाना है, एंड लाने के बाद वो सिचुएशन, वो सब कुछ लेट गो कर देना है, पूरा अपने दिमाग से डिलीट कर देना है। आपको सोचना ही नहीं है उस बारे में। अगर फिर भी आपका दिमाग में घूमते रहा तो फिर आपको एक पेन और एक पेपर लेने की ज़रूरत है, और वो सिचुएशन को आपको 21 डेज़ तक लिखना है, डेली लिखना है। और आपको किसके साथ क्या हुआ, उसने क्या कहा, आपने क्या कहा, सब कुछ लिखने के बाद आपका दुख कहाँ है, अगर रोना आए तो आप रो लीजिए उस सिचुएशन को याद करके। एंड लिखने के बाद जो भी मन में आया, अगर आपको गाली देने का मन करे तो भी आप लिखिए। सब कुछ लिखने के बाद पूरा जो जो आपका दिमाग में आए सब कुछ लिख डालिए आप पेपर पर। एंड उसके बाद आप एकदम लास्ट में ये लिखिए कि मैंने उसे माफ़ किया, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस टाइप ऑफ लेसन्स।
एंड मैंने खुद को भी माफ़ किया और मैं आगे बढ़ रहा हूँ और कभी इस तरह की गलती नहीं करूँगा। ये आप लिख डालो। एंड ऐसे तो आप 21 डेज़ तक कीजिए एंड उसके साथ साथ 21 डेज़ तक होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। उस इंसान, उस सिचुएशन, उस इंसान, आपको और आपके गॉड को और उस सिचुएशन को आपका मन में रखते हुए दोहराइए एंड उनसे भी माफ़ी मांग लीजिए। सोल लेवल पर आप खुद को भी माफ़ कर दीजिए एंड गॉड से भी माफ़ी मांग लीजिए। 21 डेज़ तक कीजिए, आपका जो इश्यूज़ है वो हील हो जाएंगे। और अगर आपका दिमाग से वो चीज़ चला गया, निकल गया, तो फिर आपको कोई ट्रॉमा अंदर नहीं रहेगा और आप जो इंसान को बिलीव नहीं कर पाते हो या फिर झट से बिलीव कर लेते हो, कुछ भी चीज़ नहीं होगा। आप समझदारी से कोई भी कदम उठाओगे और दोबारा उस गलती आपसे नहीं होगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। तो थैंक यू। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये क्या होता है, आपके सोल लेवल पर एक डीपर लेवल पर एक ट्रॉमा हो जाता है एंड इस छोटे छोटे ट्रॉमा ये सेविंग होते 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 एक बड़ा आकार ले लेता है। तब क्या हो जाता है, आप खुद एक ट्रॉमा बन जाते हो एंड आप क्या हो जाते हो, इंसान के लिए एक इशू बन जाते हो एंड आपसे जो भी मिलेगा, आपसे जो भी बात करेगा, किसी को आपसे मिलना बात करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, ना ही आप अट्रैक्टिव बन पाओगे और आपका दुनिया भी एक लिमिटेड बन जाएगा एंड आप एक सीमा तक ही आप जी पाओगे। आप कभी भी नहीं खुल के जी पाओगे, ना खुद के साथ और ना किसी पर कोई पर्सन के साथ। आप इतना बिलीव करना ही क्यों है जो खुद को पूरी तरह से आप तोड़ दे और इतना अनबिलीवेबल ट्रस्ट इश्यूज़ के साथ उनके साथ बिहेवियर करने की ज़रूरत ही क्यों है, जो कि आपको खुद से भी अलग कर देता है। क्योंकि हम हर एक सोल गॉड से कनेक्टेड है, हम सब एक ही हैं, हम सब ऊपर वाले के अंश हैं। अगर हम ये कैसा है, कोई भी इंसान बुरा या भला बनकर इस अर्थ में नहीं आते हैं, यहाँ आने के बाद वो बुरा या भला होते हैं, बनते हैं। तो ये सिचुएशन हो सकता है, उनका एटमॉस्फेयर हो सकता है, किसी भी कारण से वो बनता है। तो हर इंसान के अंदर एक डिवाइन एनर्जी रहता है, वो क्या होता है, छुपा हुआ रहता है, उसे निकालने की ज़रूरत है। तो आप निकालने की काम करिए, उसके अंदर का दानव को मत जगाइए। और ये ऐसे हो सकता है कि अगर आपके अंदर इशू है, आप एक ट्रॉमा हो, तो उस इंसान के अंदर से भी ट्रॉमा ही निकलेगा। अगर आपके अंदर गॉडेस एनर्जी है, तो उस इंसान के अंदर से भी गॉडेस एनर्जी ही निकलेगा। क्योंकि हम लोग हर कोई सब एक ही है, हर एक इंसान डिवाइन का रूप होता है। इसीलिए कहता है कि बंगाली में एक कहावत है, जीवे प्रेम करे जेईजन सेईजन सेविছে ईश्वर। इसका मतलब है कि जो इंसान हर एक जीव को सेवा देता है, वही इंसान गॉड को भी सेवा देता है। क्योंकि हर एक इंसान, हर एक जंतु जानवर में गॉड बसता है। तो इसीलिए दुनिया इतना भी ख़राब नहीं है। बस आपके अंदर का जो काला चश्मा है उनको हटा दीजिए और आपको किस तरह से एक मैच्योर इंसान बन के जीना है वो भी सीख लीजिए, क्योंकि आप यहाँ सीखने ही आए हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।